Hello students, welcome to BBVN online classes, and in today's video session we will start reading a new chapter from the book Movements. Okay, so the first and second chapter we have completed, and the third one is Ishwaran the Storyteller, and it is written by R.K. Lakshmana. Okay, R.K. Lakshmana जो हैं उनका पूरा नाम है Rashipuram Krishnaswamy Lakshmana, who was born on 24th October 1921 and who was died on 26 January 2015. Commonly known as R.K. Lakshmanan, जिनको हम इसी नाम से जानते हैं, was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन. दो क्रिएशंस रही हैं इनकी. द कॉमन मैन, जो कि इनका डेली कार्टून आता था, एंड यू सेड इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया में. टाइम्स ऑफ इंडिया में वर्क करने के बाद में कार्टूनिस्ट का काम पहले भी करते थे, राइटिंग का काम पहले भी करते थे, स्केचिंग का काम पहले भी करते थे, बट 1951 में इन्होंने ज्वाइन किया था टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसके बाद में इन्हें काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिला इंडिया में. और भारत की जो गवर्नमेंट है इन्होंने इनको पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से भी सम्माना है. तो ही इज़ अ वेरी वेल नोन राइटर ऑफ इंडियन सोसाइटी. ओके, सो फिर हम बात करते हैं इसके टाइटल की, दैट व्हाट इज़ why the title is so much suitable for this story. So the title effectively captures the essence of the lesson. बोलते हैं ना कि पूरा सार जो है, एक निचोड़ जो है वो हमें इस टाइटल में मिल जाता है कि एक ईश्वरन रहेगा और वो स्टोरी टेलर है, तो वो किस तरीके की स्टोरी सुनाएगा. ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पर डिपेंड करेगा, बट हमें एक आइडिया लग जाता है इसके टाइटल से कि ये किसकी बात कर रहा है. एक ऐसे इंसान की जो कि स्टोरी टेलिंग करता है, विच recounts the tale of a storyteller named Ishwaran, who weaves entertaining story and anecdotes to entertain his master Mahendra. और वो ये सारी जो स्टोरीज़ हैं वो अपने महेंद्र, जो उसके मास्टर का नाम है, उसके एंटरटेनमेंट के लिए वीव करता है. Ultimately, it is because of his ability to engage his listener and create an atmosphere. उसमें ये एक एबिलिटी है कि वो अपने लिसनर को क्या करता है, व्यस्त रखता है, लोग उसी के सुनने लगते हैं और एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करता है दैट ही सक्सीड्स इन फ्राइटनिंग हिज मास्टर टू सच एन एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, कि वो अपने मास्टर को इस हद तक क्या करता है, डरा देता है, दैट ही एक्चुअली रिज़ाइंस फ्रॉम हिज जॉब. वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है एंड लीव्स द प्लेस दैट ईश्वरन्स स्टोरी हैड कन्विंस्ड हिम वाज हॉन्टेड. और वो जगह जो है वो छोड़ देता है. अब किस तरीके का उसके मास्टर का नेचर है और किस तरीके का बन जाता है, ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा अपनी इस स्टोरी में. अगर हम इसकी थीम की बात करें, द स्टोरी टचेज अपॉन द पावर ऑफ storytelling and how the art of weaving a tale can exert a strong hold on the listener. थीम इसकी बेसिकली ये है कि एक स्टोरी टेलिंग की जो पावर है, एक वीव कहानी बनाने की या कहानी बुनने की जो पावर है, वो किस तरीके तक एक लिसनर पर अपनी पकड़ रखती है. स्टोरी टेलिंग हैज़ बिन पार्ट ऑफ द एंशिएंट ट्रेडिशन इन ऑल ह्यूमन कल्चर्स. जितने भी कल्चर्स हैं वहाँ पर सब पर क्या रीत रही है, स्टोरी टेलिंग की. एंड वॉज द सोल मेथड ऑफ पासिंग आइडियाज़ एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन डाउन थ्रू द जनरेशंस बिफोर द स्प्रेड ऑफ राइटिंग. क्योंकि राइटिंग से पहले क्या चलता था, लोग अपनी कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेंड करने के लिए, उनको देने के लिए उनको स्टोरी सुनाते थे. तो ये बहुत एंशिएंट टाइम से ये काम चला आ रहा है. दिस स्टोरी इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ influence a good storyteller can exert on the listeners even when they are educated and non-superstitious. तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से एक स्टोरी टेलर जो है उसके पास में इतना पावर होता है कि वो अपनी स्टोरी से अपने लिसनर को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो बातें मानने के लिए बाध्य कर सकता है जो शायद एक एजुकेटेड इंसान ना भी माने. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर. One night Mahendra woke up from his sleep.
एक रात महेंद्र अपनी स्लिप से जाग जाता है एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, और देखता है कि एक गहरा क्लाउडी फॉर्म। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। वॉज इट अ घोस्ट? अब ये पता करने के लिए कि उसने घोस्ट देखा या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। सो लेट अस जस्ट सिंपली स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. ये स्टोरी जो है गणेश को महेंद्र नाम के एक युवक के द्वारा सुनाई गई। He was a junior supervisor in a firm. वो क्या था, यानी कि गणेश जो है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फर्म में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। और उस फर्म का काम क्या था, वो सुपरवाइजर्स को हायर करती थी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। फैक्ट्रीज़ हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, और ये काम उनके कंस्ट्रक्शन साइट्स के होते थे, जिसके लिए वो लोग सुपरवाइजर्स को हायर करने का काम करते थे। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम क्या था कि जितनी भी वर्क साइट हैं, चाहे वो डैम बन रहे हों, फैक्ट्रीज बन रही हों, ब्रिजेस बन रहे हों, वहाँ पर वो एक ध्यान रखता था कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो ही हैड टू कीप मूविंग, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहना पड़ता था। नाउ एंड देन, अभी और तभी, यानी कि वो मूव करता ही रहता था। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस उसको ऑर्डर देते थे। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि एक कोल की खदान जहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ से उसको कई बार रेलवे ब्रिज का जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर भेज दिया जाता था। From there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere, और वहाँ से कुछ महीनों के बाद में उसे क्या किया जाता था, केमिकल प्लांट जहाँ पर साइट है वहाँ पर भेज दिया जाता था। He was a bachelor, वो जो है गणेश वो बैचलर था, शादी नहीं हुई थी। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. His needs were simple, उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही सिंपल सी थी, और वो अपने आप को किसी भी ऑड कंडीशन में मतलब जहाँ पर रहने की सुविधाएं अच्छी ना हो वहाँ पर भी वो किसी भी कंडीशन में रह लेता था। Whether it was an occupied circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है स्टोन क्यूरी, इसका मतलब जहाँ पर पत्थर वाला एरिया होता है वो। ठीक है, पत्थर वाला एरिया क्या होगा, इल ऑक्यूपाइड मतलब जो कि सुविधाओं से रहित है, मेक शिफ्ट या मतलब टेम्प्रेरी है, स्टोन क्वेरी मतलब स्टोन और माइन वाला एरिया है, और ठीक है। तो वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड, जहाँ पर सुविधाएं कम है, वैसा सर्किट हाउस, मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, मेक शिफ्ट यानी जहाँ पर आप टेंट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे वाले टेंट जो कि कोल माइंस के बीच में बना दिए जाते थे। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन एक ज़रूरत जो उसके पास में हमेशा रहती थी, एक पर्सन, वो था उसका कुक। ईश्वरन उसका नाम था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंग वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। उसका कुक जो है वो महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा क्या था, अटैच था, और वो बिना कंप्लेन के, बिना शिकायत के जहाँ पर उसका मास्टर जाता था उसे फॉलो करता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए वो क्या करता था, कुकिंग करता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को उससे बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, वो जो है बहुत सारी कहानियाँ जो हैं, एंडलेस स्टोरीज़ यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाली उसकी कहानियाँ जो वो वीव करता रहता था बहुत सारे सब्जेक्ट पर, ताकि अगला बोर ना हो। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग
कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन के पास में एक और टैलेंट था, वो ये था कि वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो कुकिंग में काम आने वाली चीज़ें हैं उनको वो प्रोड्यूस कर लेता था। Seeming out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around, और उस जगह पर भी जहाँ पर कई मीलों तक कोई शॉप दिखाई ना दे वहाँ पर भी वो इजीली ये काम कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables. वो बहुत ही जादू के साथ में, ठीक है, कुछ 1 घंटे के करीब में मोस्ट डिलीशियस डिशेस जो हैं वो फ्रेश वेजिटेबल से बना लेता था। Fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। अब मान लीजिए आप कहीं गए हैं और ईश्वरन जो है उसमें ये कैपेसिटी थी कि वहाँ पर पहुँचने के, नए एरिया में पहुँचने के 1 घंटे के भीतर भीतर वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स था उससे कुक करके कुछ खाना बना देता था। हाउ इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल फॉर द ईश्वरन, क्योंकि उसके पास में ऐसी कैपेसिटी थी। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और ब्रेकफास्ट करके निकल जाते थे काम के लिए। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ में कुछ लंच जो है वो लेकर जाते थे। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और जब महेंद्र चले जाते थे तो पीछे से ईश्वरन जो है वो जिस भी जगह पर रुके हुए थे उसी की साफ सफाई करते, वॉश द क्लोथ, कपड़े धोते, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बहुत जो है आराम से बात जो है वो अपनी इंजॉय करते। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बकेट पानी जो है वो अपने सर पर उड़ेल लेते थे। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाने के बाद में जो है वो कुछ हिज हैड मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इस टाइम पर, नहाने के टाइम पर कोई प्रार्थना जो है वो बोलते रहते थे। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक क्या होता था, लंच का टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ मतलब सोने से पहले, दोपहर का थोड़ा झपकी लेने से पहले वो कुछ पढ़ा करते थे। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और बुक्स जो हैं वो जनरली किसी तमिल राइटर की होती थी, थ्रिलर बुक्स होती थी जो कि कई 100 पेज की होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन ट्रेल, और उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है यानी कि इमेजिनेशन में कल्पनात्मक उसका जो वर्णन है, और नरेटिव जो है यानी कि लिखने की जो कला है, वो उससे क्या होता था, जो ईश्वरन है उसे जो है एक थ्रिल महसूस होता था, वो उसकी तरफ खींचा चला जाता था, उसको वो एडवेंचरस लगती थी। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, और उसकी अपनी जो कहानियाँ होती थी जिसमें वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता था वो भी किससे इन्फ्लुएंस थी, तमिल ऑथर्स से जिसको वो पढ़ता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो छोटे छोटे इंसिडेंट भी क्या करता था, वर्णन करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, तो वो ये चाहता था कि पूरा टाइम एक सस्पेंस बना रहे और एक सरप्राइज वे में एंड हो वो स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, तो एग्जाम्पल के लिए इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय, दैट कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि हाईवे पर वो जा रहा था, उसने एक बड़ा सा पेड़ जो है वो गिरा हुआ वहाँ पे देखा। अब हाईवेज़ पर अगर ज़्यादा आंधी आती है तो नॉर्मली हमें कोई पेड़ गिरा हुआ दिख ही जाता है, तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हम हाईवे पर जा रहे थे और हमें एक पेड़ दिखा। बट वो क्या कहता है, ही वुड से, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, उसकी भौहें जो है वो आर्टिस्टिक वे में चढ़ जाती है, उसके हाथ जो है वो ड्रामेटिकली जेस्चर बनाने लग जाते हैं। द रोड वॉज डेजर्टेड, पूरी सड़क खाली, एंड आई वॉज अलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक से मैंने देखा कि कुछ है, that looked like an enormous bushy beast, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा कोई बीस्ट है, कोई दानव है। lying sprawled across the road, और वो क्या है, पसर के एकदम
आराम से रोड के बीच में पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मेरी जो है वो इच्छा ही नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ूँ और वापस जाके देखूँ। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उस बीस्ट के पास में आया, आई सो, तो मैं देखता हूँ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उस पेड़ की जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महिंद्रा इस पूरे टाइम पे क्या करता है, अपनी जो कैनवस चेयर है यानी कि सीधी सपाट चेयर है उस पर आराम के मूड में बैठा हुआ रहता है, एंड लिसन टू ईश्वरन्स स्टोरीज या टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना किसी क्रिटिक के, किसी आलोचना के आराम से वो ईश्वरन की जो स्टोरीज होती हैं उनको सुनता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। सो ईश्वरन की जो नई स्टोरी है वो बिगिन होती है कि जिस जगह से मैं आता हूँ वो किस चीज़ के लिए फेमस है, टिम्बर के लिए। ये वाली स्टोरी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।